हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अभी हूँ हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की प्राइवेट गैलरी में। मैं इसे नर्सरी तो नहीं कहूँगी क्योंकि यहाँ पे प्लांट सेल के लिए नहीं रखा गया है। यहाँ पे सिर्फ प्लांट शो के लिए। तो ग्रीन हाउस पे एंटर करने ही वाली थी, तभी मैंने देखा एक भैया यहाँ पे सक्यूलेंट्स जो है रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये भैया आर्मी में हैं और नर्सरी के देखभाल भी करते हैं। तो चलिए भैया से ही जान लेते हैं कि इतने हेल्दी सक्यूलेंट्स का राज क्या है, कैसा सॉइल वो यूज़ करते हैं और सक्यूलेंट का केयर कैसे करते हैं। इससे पहले अगर आपने दार्जिलिंग का रेयरेस्ट सक्यूलेंट एंड चीपेस्ट होलसेल रेट में सक्यूलेंट का वीडियो वॉच नहीं किए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन से भी आप वॉच कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश। और आप यहाँ पे नर्सरी में ही काम करते हैं? सक्यूलेंट के लिए सॉइल होना चाहिए वेल ड्रेनिंग, ताकि पानी आसानी से ड्रेन हो सके। और अगर हम ऐसा सॉइल यूज़ करें जहाँ पे पानी बहुत लंबे टाइम पर स्टक होके रहता है और मिट्टी गीली रहती है, तो फिर सक्यूलेंट में रूट रॉट का प्रॉब्लम हो सकती है। सॉइल प्रिपरेशन के लिए चाहिए कोकोपीट, नॉर्मल गार्डन सॉइल, पत्तों का खाद एज कंपोस्ट, और अगर आपके पास परलाइट अवेलेबल है तो आप परलाइट भी मिक्स कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं भैया यहाँ पे पुराने सक्यूलेंट्स के रूट प्रून करते हुए नए स्पॉट में सक्यूलेंट्स को रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो 2-3 साल में आप रूट को प्रून कर सकते हैं, मतलब रूट को छोटा कर सकते हैं ताकि नए रूट ग्रो करे और नए रूट मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके सक्यूलेंट बहुत हेल्दी होता है। बट दिस स्टेप इज़ नॉट मैंडेटरी क्योंकि सक्यूलेंट की ग्रोथ बहुत कम होते हैं। तो जैसे ही आपको लगे कि सक्यूलेंट की रूट्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं और रूट बाउंड होने की चांसेस हैं, तो आप रिपोर्टिंग के वक्त इससे डबल साइज का पॉट सिलेक्ट करें। Succulents are different, so their caring procedure is little different from others. सक्यूलेंट्स को ज़्यादा फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप विंटर में बैलेंस्ड लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे कि NPK और सीवीड सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। सक्यूलेंट्स को हम फुली इंडोर या डार्क में ग्रो नहीं कर सकते हैं। सक्यूलेंट्स को ग्रो करने के लिए और उनका ब्यूटीफुल कलर मेंटेन करने के लिए इनडायरेक्ट ब्राइट और कुछ सक्यूलेंट्स को डायरेक्ट सनलाइट की भी ज़रूरत होते हैं। गर्मियों में तेज धूप से सक्यूलेंट के पत्तों में सनबर्न भी हो सकता है, तो गर्मियों की डायरेक्ट सनलाइट से सक्यूलेंट्स को बचाना है। सक्यूलेंट के लिए टेराकोटा या फिर मिट्टी का पॉट ही बेस्ट चॉइस है। प्लास्टिक के पॉट में भी आप सक्यूलेंट ग्रो कर सकते हैं, तब आपको वाटरिंग में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ओवर वाटरिंग कैन किल योर सक्यूलेंट। अगर आप चीपेस्ट होलसेल रेट में सक्यूलेंट परचेज करना चाहते हैं सो प्लीज़ वॉच द चीपेस्ट सक्यूलेंट इन इंडिया, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकते हैं या फिर आप आई बटन में क्लिक करके भी वीडियो वॉच कर सकते हैं। If you like this video, do comment, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon. इचीवेरिया है। हम ये सक्यूलेंट देखने के लिए अभी आए हैं, आपको पता है, मतलब दार्जिलिंग घूमने से ज़्यादा हम ये नर्सरी देखने के लिए आए हैं। आपको ना मुझे बताना पड़ेगा कि ये अब जो ये खरीद के लाए तो नर्सरी का लोकेशन क्या है। हम दार्जिलिंग इस टाइम पे आए हैं ये नर्सरी जाने के लिए और सक्यूलेंट देखने के लिए। लोकेशन नर्सरी ये जो सक्यूलेंट लाए हैं ना, इस सक्यूलेंट का नर्सरी का लोकेशन क्या है?
सौरिनी मिरिक से नीचे। मिरिक से नीचे सौड़ी। एनजीपी जाने के समय अगर मिरिक से जाते हैं तो सौड़ी नहीं, जो रास्ते में मिलता है सौड़ी नहीं, सौरिनी। अच्छा, तो मिरिक से आगे है, मिरिक से आगे मतलब आगे यहाँ से जाएंगे तो आगे सौड़ी नहीं आएंगे, फिर आगे मिरिक आएंगे, फिर सौड़ी नहीं आएंगे। ओके।